लक्स इंडस्ट्रीज। आज हम डिस्कस करने वाले हैं लक्स इंडस्ट्रीज के बारे में। लक्स इंडस्ट्रीज का सबने आपने नाम सुना हुआ है और ये कंपनी बनाती क्या, पहले इसका हम चार्ट देख लेते हैं, उसके बाद इसके फाइनेंशियल देखेंगे, देन ये कंपनी के प्रोडक्ट्स क्या है इसकी वेबसाइट पे जाएंगे, ठीक है, और इसके जो ब्रांड्स हैं इनको हम यहाँ पे देखेंगे कौन कौन से ब्रांड्स इसके अंदर आ रहे हैं और इस कंपनी का रॉ मटेरियल क्या है और उसके प्राइस अभी क्या है, क्या इंपैक्ट है, सारी बैलेंस शीट वगैरह जितने भी इसके क्वेश्चन आंसर हो सकते हैं सबके यहाँ पे हम आंसर करने की ट्राई करेंगे, ठीक है। तो चलते हैं इस वीडियो को हम करते हैं डिस्कस। तो इसके चार्ट पे आते हैं सबसे पहले। तो चार्ट ये क्या बोल रहा है, इसका अगर लाइफ टाइम हाई मैं देखता हूं तो 4600 यहां पे इस स्टॉक ने लाइफ टाइम हाई लगाया था। कब ये स्टॉक लाइफ टाइम हाई गया था? 15 नवंबर 21। उसके बाद से इस स्टॉक में एक डाउन ट्रेंड आता है और ये स्टॉक लाइफ टाइम हाई से ऑलमोस्ट 76% डाउन जाता है, फिर यहां पे कंसोलिडेट होके अगेन थोड़ा डाउन जाता है और एक हल्की सी इसमें यहां तक आ जाता है ना, फिर इस स्टॉक में रिकवरी आती है कितने परसेंटेज की? 131% की यहां से, ठीक है। देन उसके बाद ये स्टॉक अगेन यहां पे कंसोलिडेट फेज में यहां पे आता है, 50% डाउन आता है इस रिसेंट हाई से, और देन यहां पे ये कंसोलिडेट फेज होके वापस ये ऊपर की तरफ जा रहा है। अगर मैं इस स्टॉक की बात करता हूं करंट प्राइस पे, ये सब यहां से हटा देता हूं 1 मिनट के लिए, तो देखो लाइफ टाइम हाई से अगर मैं करंट प्राइस की बात करता हूं, करंट प्राइस इसका अभी कितना हमारे पास में, इसका करंट प्राइस मैं देख लेता हूं 1466, ठीक है, और लास्ट 1 ईयर में हाई मारा था 2493 और लो था 1200। अब इस करंट प्राइस से अगर ये मेरा स्टॉक लाइफ टाइम हाई अगर जाएगा तो ये कितने परसेंटेज का गेन देगा मुझे? ऑलमोस्ट 228%। तो 200% का गेन मैं मान लेता हूं, ठीक है। अगर यहां से हम 200% भी गेन अगर इसको लेके चलते हैं तो नेक्स्ट अगर 5 ईयर में भी अगर ये गेन मिलता है तो मुझे कितना परसेंटेज का गेन मिलेगा? ऑलमोस्ट 40% का। अगर 200% आने में 10 ईयर्स का भी टाइम लग जाता है तब भी हमें 20% गेन मिलेगा पर ईयर। क्या ये 10 ईयर का टाइम यहां पे लेगा? क्या बिल्कुल नहीं लेने वाला है। तो 5 ईयर के लिए भी अगर मेरे को 200% यहां पे मिल रहा है 5 ईयर में तब भी कोई दिक्कत नहीं है, बहुत अच्छा एक ट्रेड है और जाना माना ब्रांड है ये, ठीक है। अब इसमें हमें करना क्या है? 200% गेन के लिए हमें करना क्या है, ठीक है। तो देखो नेक्स्ट 3 to 4 ईयर्स इसको हमें होल्ड करना पड़ेगा ये 200 गेन के लिए, ठीक है। बाकी अगर आपको कम टाइम के लिए ट्रेड करना है तो ये जो रिसेंट हाई था यहां तक आप देख सकते हो 75% का गेन, इस पे भी आप अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हो। मैं यहां पे बाई सेल का कोई रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूं, जितना इस स्टॉक को हम डिस्कस कर सकते हैं उतना हम देखेंगे, जितने भी क्वेश्चन आंसर है सबका जवाब देंगे और लास्ट में डिसीजन आपको लेना है कि इसमें हमें बाई करना है या नहीं करना है, ट्रेड लेना नहीं लेना, वो डिसीजन आपका होगा। जितने फैक्टर है वो मैं सब यहाँ डिस्कस करके बता दूंगा, बट ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से। बट आपको इस स्टॉक को अपने हिसाब से डिटेल में डिस्कस करने के बाद ही इन्वेस्टमेंट करना है, करेक्ट, ओके। और 3% से ज्यादा बिल्कुल भी नहीं लगाना है एक ट्रेड में। अब इसकी बैलेंस शीट पे बात करते हैं। तो बैलेंस शीट हमें क्या बोलती है यहाँ पे देखते हैं। देखो बैलेंस शीट की अगर मैं बात करता हूं तो यहाँ पे इसके जो रिजल्ट्स है वो हम यहाँ पे देख लेते हैं। देखो रिजल्ट की अगर बात करते हैं तो प्रॉफिट लॉस में हम आ जाते हैं। तो देखो मार्च से हम बात करते हैं इसका ना, और कोई क्वार्टरली रिजल्ट है, ठीक है, यहाँ पे हम देख सकते हैं। देखो मार्च 2025 में इसकी सेल्स है 818 और इसको मार्च 24 से कंपेयर करेंगे 708 से 818 यहां पे इंप्रूवमेंट है। फिर 24 को हम दिसंबर 23 से कंपेयर करेंगे, यहां पे भी इंप्रूवमेंट है। फिर इससे पहले वाला जो क्वार्टर 677 और इसको सितंबर 23 से कंपेयर करूंगा तो यहां पे भी हल्का सा इंप्रूवमेंट है।
देन जैन को कंपेयर करेंगे जैन से, तो यहां पे भी इंप्रूवमेंट है। इसका मतलब है कि लास्ट 4 क्वार्टर्स में इसकी सेल इंक्रीज हो रही है। और प्रॉफिट भी हम यहां पे देखेंगे तो यहां पे देखो 77, इधर है 76, यहां पे 50, 34, 65, 55, 45, 28। तो लास्ट 4 क्वार्टर में भी प्रॉफिट यहां पे लास्ट के 4 क्वार्टर से ज्यादा है, सेल्स ज्यादा है एंड प्रॉफिट भी ज्यादा है। करेक्ट, ओके जी। अब इसके बाद में हम आगे चलते हैं। इसमें यहां पे देख सकते हो आप, सेल्स यहां पे इंक्रीज हो रही है इनकी, ठीक है। फिर उसके बाद में यहां पे इसकी सेल्स लगभग सेम रही, फिर अगेन यहां पे इंक्रीज हो गई। करेक्ट, ओके। प्रॉफिट यहां पे देख सकते हो, इसका प्रॉफिट इंक्रीज होता हुआ 338 तक आया, देन डिक्रीज हुआ यहां पे 137% से। सेल्स इंक्रीज है बट प्रॉफिट यहां पे डिक्रीज है, ठीक है, ये भी देखते हैं। फिर यहां पे सेल्स ऑलमोस्ट सेम है, प्रॉफिट थोड़ा और डिक्रीज है। और अभी यहां पे ये जो सेल्स है ये इंक्रीज हुई है बट प्रॉफिट यहां पे अगेन डिक्रीज है। इसका रीजन क्या है? रीजन ये है कि एक्सपेंसेस में आप करेक्ट देख सकते हो, यहां पे ये ज्यादा हो गए। अब ये ज्यादा यहां पे क्यों हो गए? इसका रॉ मटेरियल क्या होता है? कॉटन। तो कॉटन के प्राइस पे इसकी पूरी वैल्यू डिपेंड करती है, ठीक है, कॉटन के प्राइस पे यहां पे डिपेंड करती है। मैं प्रॉफिट बिफोर टैक्स देखूं ना, प्रॉफिट में भी थोड़ा बहुत डिफरेंस हो जाता है। तो यहां पे देख सकते हो आप 456 हाईएस्ट था, फिर 189, 172 और 221। तो यहां पे आप देख सकते हो कि अभी वापस इसमें इंप्रूवमेंट हुआ है भाई, लास्ट ईयर के कंपैरिजन से यहां पे इंप्रूवमेंट है ना। वापस इस स्टॉक में क्या हो गया? सेल्स ऑल टाइम हाई है और यहां पे प्रॉफिट भी इनके इंप्रूवमेंट हो गए। क्यों हो गए ये भी हम देखेंगे, और ये स्टॉक इतना डाउन क्यों आया वो भी हम देख लेते हैं। देखो इस स्टॉक को अगर मैं ऑल चार्ट इसका लेके आता हूं तो आप क्लियरली यहां पे देख पा रहे हो, ये स्टॉक यहां पे था, ठीक है। अब जब ये स्टॉक इतनी बड़ी रैली देगा, यहां पे कितना टाइम, 336% का गेन देगा इतने शॉर्ट टाइम में, Jan 21 से कब तक? जुलाई 21 तक, मतलब Jan 20 से जुलाई 21 तक, ठीक है। इस पीरियड में अगर ये इतना परसेंटेज का गेन देगा तो कंसोलिडेट इसको होना ही था, यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग आनी थी। उसके बाद में यहाँ पे कंपनी में एक रेड की भी न्यूज आई थी इनकम टैक्स वालों ने, वो सब वगैरह करके तो उस स्टॉक प्राइस को और नीचे लेके जाया जाता है ना। तो ये सब एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं, बैड न्यूज लाई जाती है जिससे स्टॉक प्राइस को और नीचे गिराया जाए करके। करेक्ट, आगे चलते हैं। देखो अब इसमें आगे देखते हैं कि यहां पे देखो ये सब क्यों होता है। आगे आ जाओ। देखो अब इसका पहले हम इसके वेबसाइट पे आते हैं कि ये इसके ब्रांड क्या। देखो सलमान खान इनका ऐड करता है, लक्स वेनस है ना, विनस का। फिर और अगर मैं बात करता हूं तो देखो लक्स निट्रो, इसका कौन करता है? ये कार्तिक आर्यन है क्या? हाँ, ठीक है। फिर उसके बाद अगेन आप यहां पे देख सकते हो और भी इनके ब्रांड है, ठीक है। ये सब यहां पे लक्स वेनस, रेनवेयर, और यहां पे ये देखो इनके ब्रांड यहां पे देख सकते हो। तो इनके पास में क्या है, ये कंपनी क्या बनाती है? मेंस, वुमेन्स, किड्स, इनके इनर वेयर बनाती है एंड इनके है ना स्लीप वेयर, थर्मल वेयर, कैजुअल वेयर, जितने भी वेयर्स होते हैं वो सब ये कंपनी यहां पे बनाती है, ठीक है। तो इनके ब्रांड में आप 1 बाय 1 जाके देख सकते हो। ये है गर्ल्स के लिए ब्रांड है ओनली, ठीक है। तो इन सब के जो ब्रांड है, मतलब इनकी डिमांड क्या रहने वाली है? क्या? यस, बिल्कुल रहेगी। डिमांड में कोई दिक्कत नहीं है। प्रोडक्ट अच्छा है, बिल्कुल अच्छा है। लक्स एक जाना माना ब्रांड है, ठीक है। और ये जो कंपनी है वो 1957 से वेस्ट बंगाल से स्टार्ट हुई थी, ठीक है। तो ये इसके बारे में किड्स के लिए ये सब ये इसके प्रोडक्ट आप 1 बाय 1 इन ब्रांड पे जाके देख सकते हो ना, ठीक। तो इन सब प्रोडक्ट में कोई दिक्कत है क्या? बिल्कुल नहीं है। तो अब इसका मतलब प्रोडक्ट की डिमांड फ्यूचर में इंक्रीज होगी, बिल्कुल होगी, ठीक। और लक्स ये आपका एक अच्छा खासा जाना माना ब्रांड है। अब इसके बाद देखो इसका रॉ मटेरियल क्या? कॉटन है। तो जब देखो कॉटन के प्राइस यहां से देख सकते हो आप, कॉटन के प्राइस अच्छे खासे इंक्रीज हुए थे कोविड के बाद, है ना। कोविड और ये जो रशिया यूक्रेन वॉर हुआ, इसके एकदम से प्राइस इंक्रीज हो गया। और इसके बहुत सारे फैक्टर है प्राइस इंक्रीज क्यों हुआ। जो कॉटन के सीड्स हैं उनके रेट इंक्रीज हुए,
तो जब कॉटन की यहाँ पे क्रॉप होती है तो उसमें वो फर्टिलाइजर डालता है, तो उन सब के रेट इंक्रीज होने से वो हुआ। फिर गवर्नमेंट क्या कर रही है, इन फार्मर्स को एमएसपी देती है, मिनिमम, है ना, वो क्या होता है यहाँ पे एमएसपी पे इन प्रोडक्ट को बेचना पड़ता है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस होता है। तो उससे क्या करेगा, फार्मर को एक वो मिनिमम अमाउंट उतनी देनी पड़ेगी उनको, तो उसकी रेट बढ़ने से भी यहाँ पे इनके रेट इंक्रीज हो गए। उसके बाद में और इसके बहुत सारे रीजन है, आप गूगल के आग पे देखोगे ना, तो ये देखो सीड्स की कॉस्ट यहाँ पे इंक्रीज हो गई, उससे फर्क पड़ता है। फिर इनपुट मटेरियल, फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड्स, इनकी कॉस्ट इंक्रीज हुई तो फर्क पड़ेगा। फिर सप्लाई कम होगी, क्यों, क्रॉप अगर कम होगी तो मार्केट में कॉटन कम आएगा, वेदर से भी इंपैक्ट होता है इसका। फिर इसकी डिमांड इंक्रीज क्यों होगी, ग्लोबली और इंटरनेशनल ना, ये डोमेस्टिक और इंटरनेशनल इनकी डिमांड इंक्रीज हो गई और सप्लाई थी कम, तो उसकी वजह से इनके प्राइस इंक्रीज हो गए। अब लोग क्या कर रहे हैं, डिमांड अपनी शिफ्ट कर रहे हैं, सबको सस्टेनेबल एंड नेचुरल फाइबर्स चाहिए, तो इसलिए भी लोग कॉटन की तरफ ज्यादा जा रहे हैं। फिर गवर्नमेंट की पॉलिसी, एमएसपी, ये सब फैक्टर्स होते हैं। करेंसी का भी यहाँ पे फैक्टर है ना, अगर डॉलर के प्राइस ऊपर नीचे हो गए तब भी इंडियन कॉटन प्राइस यहाँ पे फ्लक्चुएट हो जाता है। तो ये बहुत सारे रीजंस है, उसकी वजह से इसके कॉटन के प्राइस इंक्रीज हुए, बट इतने ज्यादा भी इंक्रीज नहीं होने चाहिए थे। इससे पहले की अगर हम रेंज देख लेते हैं ना, तो ये ट्रेड करता था, कॉटन अगर हाई देखता हूं तो यहाँ पे 24,000, इधर भी ऑलमोस्ट ये 24,000, और लो था इसका 14,000। 14 से 24,000 के बीच में इसके प्राइस रहते थे, बट अभी इसके प्राइस इंक्रीज हुए, डिक्रीज हुए, फिर यहां पे आ गए। देखो अब ये क्या हुआ, यहां से प्राइस डिक्रीज होना स्टार्ट हो गया। तो जब ये डिक्रीज होके ऑलमोस्ट मान के चलते हैं कि अभी यहां तक ये रहता था, तो ये 30 या 35 के आसपास तो आना है इसको। तो ओवर द पीरियड टाइम इनके प्राइस डिक्रीज होंगे तो इनके प्रॉफिट क्या होंगे, इंक्रीज होंगे। अब जब प्रॉफिट इंक्रीज होंगे तो वो साफ साफ बैलेंस शीट में इनको दिखेगा, ठीक है। और दूसरा रीजन यहां पे आप देख सकते हो, इसमें बोरोइंग है क्या, अदर इनकम यहां पे देखते हैं, देखो कहां पे गया, बोरोइंग वगैरह देख लेते हैं। इसमें देखो बोरोइंग क्या थी इसके पास में 329, ये हाईएस्ट है, उसके बाद डिक्रीज किया, फिर इंक्रीज, फिर कम हुआ, फिर 350 तक आए, फिर कम किया, फिर और कम किया, फिर यहाँ पे 31, ठीक है, ठीक है। तो बोरोइंग इनके पास है, बट यहाँ पे रिजर्व भी इनके पास है, तो रिजर्व के कंपैरिजन में बोरोइंग कम है, कोई दिक्कत नहीं, मैनेजेबल है, तो बोरोइंग इतनी ज्यादा है नहीं। इनके देखो फिक्स्ड एसेट यहाँ पे इंक्रीज हुए अच्छे खासे, 126 से यहाँ पे 362, तो ये लास्ट देखो 23 से 288 से कितना 632, और यहाँ पे 9 यहाँ पे है, तो CWIP में तो 362, इतने करोड़ के इनके फिक्स्ड एसेट है। तो जब यहाँ पे कंपनी और अपनी मशीनरीज यहाँ लगाएगी तो इनका सेल्स इंक्रीज होगा, सेल्स इंक्रीज होगा तो यहाँ पे प्रॉफिट आएगा, कॉटन के प्राइस यहाँ सेटल होंगे, डाउन होंगे, तो इनकी प्रोबेबिलिटी, इनका जो प्रॉफिट है वो इंक्रीज होगा। अब इसमें एक फैक्टर और देख लेते हैं कि इनकी जो सेल्स होती है ना, कभी कभी इनकी सेल्स क्या, देखो इसका फायदा क्या मिलेगा इनको, देखो जैसे कॉटन के प्राइस इंक्रीज हुए, जैसे कॉटन के प्राइस इंक्रीज हो गए तो मार्केट में जो अब इनके जो प्रोडक्ट्स हैं उनके प्राइस क्या करने पड़ेंगे, इनको इंक्रीज करना पड़ेगा। जब प्राइस इंक्रीज होगा तो कस्टमर एक बार तो इनको स्टार्टिंग में 3-6 महीने के लिए लेने में थोड़ी सी दिक्कत होगी उनको कि थोड़े से प्राइस इंक्रीज हो गए करके, बट ओवर द पीरियड 2-3 साल में वो जो प्राइस इंक्रीज हुआ है वो इतना इंपैक्ट नहीं करेगा, सबकी हैबिट हो जाएगी कि जो है ना, देखो पेज इंडस्ट्री का भी है यही हाल है, पेज इंडस्ट्री भी इसी फील्ड की है ना। तो अगर मैं जॉकी की अंडरवेयर की बात करता हूं, पहले जो 200-300 में आती थी वो अभी 500 उसका प्राइस हो गया, बट अभी वो उस रेट पे बिक रही है, कोई दिक्कत नहीं है। तो एक बार स्टार्टिंग में थोड़ी सी इनकी सेल्स में दिक्कत आती है, फिर वो प्राइस है वो कंपनी का ही रहता है, उसको रिड्यूस नहीं किया जाता है। तो वो जो इंक्रीज किया हुआ प्राइस है उसी पे हमारा प्रोडक्ट सेल होता है, तो प्रॉफिट हमारा अच्छा खासा आएगा जब कॉटन के प्राइस डाउन हो जाएंगे, ठीक है। तो ये फैक्टर भी काम करता है। अब इसमें होता क्या है कि इस इंडस्ट्री में जितने भी इनके रिटेलर और डिस्ट्रीब्यूटर्स होते हैं, तो सेल्स में क्या होता है कि उन्होंने जो स्टॉक लेके रखते हैं वो
अगर वो स्टॉक अगर नहीं निकलता उनका, तो जब तक उनका स्टॉक बिकेगा नहीं, जो इन्वेंट्री उसके पास है, जो उन्होंने माल लेके रखा हुआ कंपनी से, वो बिकेगा नहीं, तब तक उनकी सेल्स में ग्रोथ आएगी नहीं। ठीक है, तब तक उनकी सेल्स में ग्रोथ आएगी नहीं। फिर जैसे ही वो यहां से हटेगा तब उनकी सेल्स फिर इंक्रीज हो जाएगी। तो कुछ टाइम के लिए जो रिटेल डिस्ट्रीब्यूटर्स या होलसेलर्स होते हैं, वो कंपनी से उनके प्रोडक्ट, मतलब उनके पास ऑलरेडी प्रोडक्ट है इन्वेंट्री में, तो इसलिए वो क्या करेंगे, प्रोडक्ट कंपनी से नहीं ले पाएंगे, बट मार्केट में उसी प्राइस पे, इंक्रीज किए हुए प्राइस पे उनकी अवेलेबिलिटी, वो प्रोडक्ट बिक रहा है, तो वहां पे कोई दिक्कत नहीं है। कंज्यूमर ले नहीं रहा, कस्टमर तो ले ही रहा है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये क्या कर लिया, इसने स्टॉक ज्यादा ले लेते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि चलो जितने भी इनके प्रोडक्ट होते हैं, जितने भी इसने प्रोडक्ट बना रखे हैं, यहाँ पे देख है ना, जो भी इनके प्रोडक्ट है, अगर किसी रिटेल शॉप के पास में ये सब प्रोडक्ट नहीं है, इनकी डिमांड आ रही है और इनके अलग अलग ये जो कॉम्बिनेशंस है, कलर्स है, ये भी है, तो वो क्या करता है, सारे कलर्स कॉम्बिनेशन लेके बैठ जाता है। तो उस समय भी क्या होता है, कुछ टाइम के लिए वो अपनी इन्वेंट्री इस कंपनी से सेल्स नहीं ले पाती है, तो उस टाइम पीरियड में इनका क्या हो जाता है, यहाँ पे ये सेल्स ग्रोथ होती नहीं है। तो इसलिए देखो फिर उसके बाद में इसकी सेल्स बढ़ जाती है। करेक्ट, तो ये होता है सेल्स का। यहाँ पे आ रहा समझ में, है ना। यहाँ पे देख सकते हो आप, कंसोलिडेट अगर मैं इसका लेके आता हूं, तो यहाँ पे देखो सेल्स इंक्रीज नहीं हुई थी, फिर यहाँ पे इंक्रीज हुई, फिर अगेन इंक्रीज हुई, फिर अच्छी खासी इंक्रीज हुई, फिर यहाँ पे रह गई, अब फिर इंक्रीज होने लग गई। तो ऐसे करके यहाँ पे इंपैक्ट इनका पड़ता है। तो इसका फ्यूचर बहुत अच्छा है। सिंगल ट्रेड में आपको इतने 200% का गेन यहाँ पे मिल रहा है। ठीक है, तो ये था इस इंडस्ट्री के बारे में डिटेल वीडियो। आई होप आपको अच्छा लगा है, तो इसको लाइक करना और चैनल पे फर्स्ट टाइम हो तो सब्सक्राइब जरूर करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। और कोई भी ट्रेड लेने से पहले आप अपना डिसीजन लेना है, अपनी रिसर्च करने के बाद ही कोई आपको इसमें ट्रेड लेनी है। ठीक है, अपनी रिसर्च के बाद ही लोगे, मेरा कोई रिकमेंडेशन नहीं है। जितना इसके बारे में मुझे पता था उतना मैंने आपको बता दिया, कि अब बाकी आपको ट्रेड लेना है नहीं लेना, वो डिसीजन आपका होना चाहिए। बट यहाँ पे 200% का गेन आपको 3 to 4 ईयर्स में मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, अगर सारे फैक्टर सब कुछ ठीक रहा तो। डिमांड इनकी रहने वाली है। एक चीज और यहाँ पे हम देख लेते हैं, अगर हम देखने ही जा रहे हैं तो डॉक्यूमेंट्स में आना और यहाँ पे ये जो पीपीटी है ना, इस पीपीटी को ओपन करना। तो इस पीपीटी को ओपन करेंगे तो यहाँ पे हमें क्लियरली क्या दिखाई देता है कि इसके पास में ये देखो, ये इसके अच्छे अच्छे स्टार इनकी ऐड कर रहे हैं, और यहाँ पे आप इसको एक बार कर लेना रीड इसको ना, तो यहाँ से भी क्लियरिटी आपको मिल जाएगी। ठीक है, ये कुछ इनके नए ब्रांड है जो आने वाले हैं, लक्स पार्कर करके, है ना। तो ये सब आप देख सकते हो, वरुण धवन, ये सब यहाँ पे इनके ऐड कर रहे हैं, है ना। तो कौन कौन से प्रोडक्ट, देखो हर रेंज में इनके प्रोडक्ट आपको अवेलेबल हो जाएंगे। हर रेंज के लिए आपको यहाँ पे अलग अलग ब्रांड, ये सब ब्रांड इसी के अंडर में। ओके, और 150 प्लस सेल्स टीम ड्राइव ऑफ टेक, और उसके बाद में क्या बोल रहा है, 1170 प्लस डीलर्स नेटवर्क, इतना स्ट्रॉन्ग इनका डीलर्स का नेटवर्क है। 20 लाख प्लस मल्टी ब्रांड स्टोर्स है इनके पास में ना, 2 लाख से प्लस ऐसे स्टोर इन्होंने खोल के रखे हैं, है ना। तो ये सब आप देख सकते हो। और 18 इसके क्या वेयर हाउस है 12 स्टेट में। और क्या इन्फॉर्मेशन हमें यहाँ पे मिलती है कि इनका 93% डोमेस्टिक सेल होता है और 7% ये एक्सपोर्ट करते हैं। 46 प्लस कंट्रीज में ये, यहाँ पे कंट्रीज देख सकते हो, इन सब कंट्रीज में ये एक्सपोर्ट करते हैं। और लास्ट के 5 ईयर्स में 25 कंट्रीज को इन्होंने ऐड किया है। तो इनकी रेंज क्या है, आउट ऑफ ग्लोबल की तरफ भी ये जा रहे हैं। और ये प्रीमियम ब्रांड के, देखो लक्स क्या है, थोड़ा जोकी के कंपैरिजन में कम प्राइस में मिलता है, बट अब ये थोड़ा क्या कर रहा है, अपना प्रीमियम के ब्रांड भी यहाँ पे ये अवेलेबल करवा रहे हैं। और विराट कोहली का जो 18 है ना, उसमें भी ये जोकी यहाँ पे इसी का है ना। विराट कोहली का जो ब्रांड है 18, वो भी इस जोकी कम, ये क्या लक्स इंडस्ट्री का ही है, दोनों का मिलके वो ब्रांड है। तो विराट कोहली भी इनका वना, तो 18 से भी इस लक्स का कनेक्शन है।
उसके बाद में इनका 2028 तक क्या टारगेट है, 60 कंट्रीज में अपने प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट करने का इनका टारगेट है। तो ये सब डिटेल्स आप यहाँ पे इनमें देख सकते हो, है ना। और बाकी अगर सेल्स वगैरह कम होती है, ये सब होती है, तो वो सब कौन देखता है, मैनेजमेंट देख लेता है ना। भाई मैनेजमेंट को दिक्कत होती है, अगर वो अच्छा कंपनी करती आ रही है और कहीं दिक्कत होती है तो वहां पे इनका जो मैनेजमेंट है ना, सबसे पहले उनको प्रॉब्लम होती है। इतनी बड़ी कंपनी है तो वो ये कर रहे हैं, ठीक है, तो उन पे ज्यादा प्रेशर रहता है। तो अब ये 2025 में इनका क्या टारगेट है, प्रीमियम इनरवेयर एंड स्पोर्ट्स वियर पे इनका ज्यादा अभी फोकस है। 18 जो ब्रांड है उसको और एक्सप्लेन या उसको ले जाने के लिए, थोड़ा और बड़ा ब्रांड बनाने के लिए उसका। और अभी विमेंस वेयर में लारा ब्रांड की ग्रोथ बहुत अच्छी है इनकी, है ना। ये जो लारा वाला जो ब्रांड था ना इनका, ये देखो इसमें हर टाइप के इनके ड्रेसेस मिल जाएंगे। तो ये एक लक्ष्य आपका है, इस पे ये डिटेल वीडियो था, ठीक है। तो आई होप आपको अच्छा लगा है तो लाइक करना, अगर पसंद आया है तो जरूर इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, सब्सक्राइब जरूर करना है। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं एक नए स्टॉक के साथ। Thanks for watching this video.